तमाम दर्शकों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्सियत बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम इस वक्त एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के पहुंचे हैं। उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सभाधिपति रह चुकी फॉर्मर सभाधिपति आलिमा नूरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जिले की मेंटर के ओहदे पर हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारक। कल आपको जिस तरीके से उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद का जो एक दोबारा मेंटर के पोस्ट पे आपको एक अपॉइंट किया गया है, बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि आप राजनीतिक पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे कि बिल्कुल पर्दे से गायब थे, नजर नहीं आ रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पार्टी में थी हूँ और रहूंगी। पार्टी का जो भी मीटिंग वगैरह होता है मैं जाती हूँ। कुछ दिन बीच में गैप हो गया, लेकिन अब मैं जाऊंगी। अब क्योंकि पार्टी का एक पोस्ट मुझे मिल गया है, जिम्मेदारी मिली है दीदी की तरफ से। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी का। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, दोबारा मेंटर के पोस्ट पर मुझे अपॉइंट की है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दीदी का और हमारी पार्टी का। 2026 में विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में। आप इससे पहले भी चाकुलिया विधानसभा से एमएलए के उम्मीदवार की हैसियत से आप इस बार कहां से लड़ने गए था? देखिए, ये डिसीजन तो मेरा नहीं है, ये डिसीजन पार्टी का है। पार्टी अगर मुझे इस काबिल समझे कि मुझे कहीं से लड़ाएंगी दीदी, तो फिर मैं तैयार हूँ। अच्छा, मैंने अगर पार्टी अगर चाहे तो आप लड़ने के लिए? जी, पार्टी अगर चाहे तो मैं तैयार हूँ। मैडम, जिस तरीके से दोबारा आपको उत्तर दिनाजपुर, और सबसे अहम बात यह है कि जो जानकारी हमारे पास है कि पहला जो पोस्ट मेंटर का जब क्रिएट हुआ था तो आप ही को मिला था और दोबारा फिर इस ओहदे पर फिर आपको अपॉइंट किया गया। इस ओहदे को किस तरह से आप निभाने की अपनी तरफ से प्लानिंग है? किस तरह? एक्चुअली जब 2018 में इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में मेरा 7 नंबर सीट जो जिला परिषद सीट है, ये कास्ट हो गया था, शेड्यूल कास्ट हो गया था। इस वजह से मुझे टिकट नहीं दिया गया था। तो मैं दीदी के पास गई थी। मैं दीदी के पास कोलकाता गई थी, दीदी के घर पर मुलाकात की थी। दीदी मुझे बोली थी कि तुम्हारे जन्म मैं एक्स्ट्रा किसी करबो। दीदी मुझे आश्वासन दी थी और मैं आ गई थी। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मुझे मेंटर के तौर पर जिला परिषद में फिर से अपॉइंट किया गया। और अब भी नया, इस बार तो लगभग 2 साल हो ही गया जिला परिषद गठन होने का। अब फिर कुछ दिन से बंद था, ऑफ था, मेंटर नहीं था कोई मेंटर के तौर पर। अभी फिर मुझे अपॉइंट किया गया है। तो दीदी मुझे बोली थी, उस वक्त भी मुझे बोली थी कि तुम्हारा जखन दरकार होगा हमारे काছে आसबा। और 1 महीना पहले जुलाई में मैं गई थी, कोलकाता गई थी दीदी से मुलाकात करने। मुलाकात तो नहीं हो पाई, दीदी घर पे नहीं थी। तो मैं एक लेटर देके आई थी, फॉर्मली एक लेटर देके आई थी मेंटर के तौर पर कि मुझे अपॉइंट किया जाए अगर पॉसिबल हो। तो शायद ये काम किया है। और हमारे जिला का जो नेता है, हमारे रब्बानी साहब कहिए, हमारे एमआईसी, या फिर कन्हैया दा जो हमारे जिला के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमीदुल्लाह है एमएलए के तौर पर। और हमारे इस्लामपुर के विधायक हैं करीम चौधरी साहब, गौतम पाल है, जिनसे हमारा पहले भी ये राब्ता है गौतम पाल से। वो जिला परिषद मेंबर रह चुके हैं, इस बार करंदी से एमएलए हैं। सबका सपोर्ट मुझे मिला है, सभी ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है हर मामले में। मिनाज दा बोलिए, मुशर्रफ दा बोलिए, सत्यजीत दा बोलिए, या फिर रायगंज के एमएलए कृष्ण कल्याणी दा बोलिए, सभी का। और चौताली दी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की महिला प्रेसिडेंट है, गुंडा कौशिक गुण जो हमारे युवा प्रेसिडेंट है, सबका सपोर्ट मिला है मुझे। हर तरह से सपोर्ट मिला है। जिस विधानसभा से आप ताल्लुक रखते हैं, ग्वालपोखर से बेसिकली, यहाँ पे अक्सर और खास करके जिस समाज, जो सुरजापुरी समाज से आप बिलोंग करते हैं, उस सुरजापुरी समाज में अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक यानी सक्रिय राजनीतिक एक्टिव पॉलिटिक्स में अगर कहा जाए तो महिलाएं कम नजर आती हैं। ऐसे में एक चेहरा, जब आप पहली बार जिला परिषद की सभाधिपति चुन के आई थी, लोगों को, खास करके महिलाओं को एक हौसला मिला था। और फिर कुछ दिनों तक आप जब ऑफ हो गई तो लोग निराश हो गए कि आलिमा नूरी पॉलिटिक्स से संन्यास ले ली, फिर नया एक चैप्टर शुरू हुआ है। तो जो सुरजापुरी समाज, खास करके महिलाओं को लेकर आपकी क्या धारणा है, क्या सोच है? देखिए, अभी जब से दीदी आई है सरकार पे, ममता बनर्जी आई है, तब से महिलाएं आगे बढ़ रही है। मेरे नजर से अगर देखा तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। और मैं भी हूँ, एक्टिव हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ दिनों से पार्टी का कोई पोस्ट नहीं था, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था मीटिंग वगैरह में जाने में, थोड़ा सा मुझे
प्रॉब्लम होता था, इसलिए मैं कहीं कहीं नहीं जाती थी, लेकिन इलाके में थी। अब जैसा कि मैं बताई कि मेंटर मुझे दिया गया है जिला परिषद का, तो मैं अब कोशिश करूंगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि 2026 में जो इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा इलेक्शन, उसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूं, ज्यादा से ज्यादा मैं प्रचार प्रसार में काम जाऊं। जैसे बताया जाता है कि जिला परिषद के जो सभापति का ओहदा होता है, लगभग लगभग उसके बराबर का ये ओहदा होता है। जी जी। तो ऐसे में आप उस ओहदे पर रह भी चुके हैं, और उस ओहदे में अगर कहा जाए तो बहुत सारे काम जो जिले के होते हैं, और बेसिकली अगर हम ग्वालपोखर की बात करें और जिस पंचायत से आप बिलोंग करते हैं, पांजीपड़ा, ऐसे वहाँ भी बहुत सारे ऐसे काम है जिसका काफी एक तरह से कमी है जो है, तो इसको किस नजरिए से आप लेंगे? चाहे वो रोड हो, ड्रेन का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, बहुत सारे ऐसे मसले हैं। आप भी अक्सर न्यूज़पेपर में हो, सोशल मीडिया में आप देखते होंगे। ठीक है, ये सब तो काम कर रही है पंचायत भी, ग्राम पंचायत भी काम कर रही है, पंचायत समिति से भी हो रहा है, और कुछ कुछ जिला परिषद से भी हो रहा है। जिला परिषद मेंबर भी है, यहाँ से जीता हुआ मेंबर है, कांग्रेस से जीता था, अभी टीएमसी में है, काम कर रही है। और मैं तो मेंटर के हैसियत से जिला परिषद में हूँ, सभाधिपति के गाइडेंस के हिसाब से, मतलब गाइड करने का। तो पिछली बार जिस तरह से मैं काम की थी, पिछली बार जो भी मुझसे बन पाया था मैं की थी इलाके के लिए, तो इस बार भी करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम वक्त मैडम के पास था, हमने उनका शेड्यूल काट कर जो है एक खास इंटरव्यू लिया है। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, हम आपको बताना चाहेंगे, सुरजापुरी महिलाओं, सुरजापुरी समाज से बिलोंग करती हैं आलिमा नूरी। चाकुलिया विधानसभा से विधायक की जो है इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के जो सभाधिपति उस ओहदे को भी वो अंजाम दे चुकी हैं। अभी दोबारा अगर कहा जाए, उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के उन्हें मेंटर बनाया गया, जो एक अहम पोस्ट माना जाता है, और इस पोस्ट को लेकर वो जहां तक पॉसिबल होगा इलाके के काम करेंगी। वो हमारे साथ इसको से बात कर रही थी। एक बार फिर मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत